प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसहीन जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो तु चेतना जस बढ़िया। वृहद द्रव्य संग्रह में नयों के संबंध में हम चर्चा 2 दिन से कर रहे हैं और नए 2 प्रकार के यहाँ कहे गए, अध्यात्म के नए, निश्चय नय और व्यवहार नय। नय का अर्थ है देखने का नजरिया, दृष्टिकोण, वस्तु के एक अंश को मुख्य करके कथन करना, अथवा वक्ता का जो अभिप्राय है। वक्ता का अभिप्राय मतलब वक्ता जिस बात को हाईलाइट कर रहा है। नय का मतलब है कि किस बात को मुख्य किया जा रहा है। किस बात मीन्स वस्तु का कोई धर्म हो सकता है, कोई विशेषता हो सकती है, तो किसको मुख्य किया जा रहा है, तो वो मुख्य ही वक्ता का अभिप्राय है। तो वक्ता के अभिप्राय को अथवा ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। अथवा वस्तु के जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, उस अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक अंश के आधार पर वस्तु को देखना, वो नय कहलाता है। तो अध्यात्म में नय 2 प्रकार के कहे गए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। व्यवहार नय वो 2 द्रव्यों को एक करके कथन करता है अथवा एक द्रव्य में भेद करके कथन करता है। कुछ मिलावटी लगावटी बात करता है। वास्तविकता जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं कहता है। कुछ किसी प्रयोजन से कुछ मिली जुली मिलावटी बात ऐसी वो कहता है। अलग अलग द्रव्यों में अभेद करता है और एक द्रव्य में भेद करता है। उसके कथन को असत्यार्थ, अयथार्थ इस तरह से कहते हैं। जबकि निश्चय नय वास्तविक स्थिति को बताता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी कहता है। अलग अलग द्रव्यों को अलग अलग कहता है। एक द्रव्य जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी द्रव्य की परिणति कहता है। कल हमने व्यवहार नय के भेद प्रभेदों की बात की थी। 4 प्रकार के व्यवहार नय। पहला नंबर, पहले प्रकार का व्यवहार नय कौन सा है? ज्योति जी बोलिए। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उसका क्या विषय है? की बातों में संबंध बताता है। जैसे ये मेरा घर है, ये मेरी कार है,
हाँ, अलग अलग द्रव्यों में अभेद कर रहा है, और अलग अलग भी जो दूर के हैं मतलब जिनका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह अथवा संश्लेष संबंध नहीं है। संश्लेष रहित जो पर पदार्थ हैं उनके साथ जीव का संबंध बताना। संश्लेष का अर्थ क्या बताया था कि जैसा शरीर और आत्मा भी एक जगह पर हैं, और जहाँ शरीर जाए वहाँ आत्मा जाए, जहाँ आत्मा जाए वहाँ शरीर जाए, इन दोनों का जैसा संबंध है, उसके अलावा जो पर पदार्थ हैं तो वैसा संबंध जो अन्य पदार्थों के साथ शरीर के जैसा संबंध नहीं है, उन पर पदार्थों को भी जीव का कहना। कपड़े लत्ते, दुकान मकान घर, ये सब चीजों को, रुपया पैसा गहने, इन सब पदार्थों को जीव का कहना। तो ये सब पदार्थ जीव से एकदम पृथक हैं, तो इन्हें कहते हैं भिन्न परद्रव्यों के साथ जीव का संबंध बताने वाला, दूर की वस्तुओं के साथ जीव का संबंध बताने वाला। दूर का मतलब ध्यान रखना, यहाँ दूर का संबंध ऐसा नहीं है कजन भाई बहन है कि कजन कोई रिलेटिव्स हैं, वो दूर का संबंध नहीं। यहाँ ये शरीर से संबंध है, वो निकट का संबंध है, और शरीर के अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं जिन्हें हम छोड़ के थोड़ी देर के लिए अलग कर सकते हैं, वो सब है दूर का संबंध। शरीर का संबंध वो निकट का संबंध है, शरीर और कर्मों का संबंध जिन्हें हम अलग रख नहीं सकते, और इसके अलावा जो पदार्थ हैं जिन्हें हम अलग छोड़ सकते हैं, वो सब है दूर के संबंध। तो ऐसा कहें कि भिन्न पदार्थ और भिन्न क्षेत्रवर्ती जो पदार्थ हैं उनके साथ जीव का संबंध कहने वाला, अथवा दूर के संबंध को विषय बनाने वाला, वो है पहले नंबर का उपचरित असद्भूत। पहले दो शब्द याद कर लीजिए, एक सद्भूत और एक असद्भूत, फिर दोनों में दो दो नाम लगाने हैं, उपचारित और अनुपचरित, ऐसे दोनों के साथ दो दो लगाने हैं। तो उपचरित असद्भूत ये पहले नंबर का है जो दूर के संबंध को विषय बनाता है। दूसरा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्य, इसका क्या विषय है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्य का विषय, हाँ पारुल, शरीर और कर्मों से, चलिए बोलिए मीता भाभी बोलिए। शरीर और कर्मों से संबंधित है, जो पास अपने शरीर और कर्मों हाँ, से संबंधित है, वो जो निकट के परद्रव्य हैं उनके साथ जीव का संबंध बताता है, जैसे कि शरीर और द्रव्य कर्म, ये जीव के साथ निकट के हैं, अर्थात संश्लेष सहित संबंध वाले हैं। निकट का संबंध का मतलब है संश्लेष सहित संबंध वाला है, और दूर के संबंध का मतलब है संश्लेष रहित संबंध वाले हैं। संश्लेष का अर्थ समझ में आ गया सबको, कि जिसको हम छोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो संश्लेष रहित हैं, और जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, वो है संश्लेष सहित। तो जो शरीर और द्रव्य कर्मों के साथ संबंध को विषय बनाने वाला है वो है अनुपचरित असद्भुत। शरीर देखिए, बाहरी जो लोग होते हैं उनके साथ हमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। दादा इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम घर में बैठे हैं, दादा तो खुद के लिए बताते हैं कि बोले मैं घर में बैठता हूँ, बनियान में बैठा हूँ। तो घर में हम घर वालों के साथ हम बनियान में वो बैठ जाते हैं, घर वालों के साथ हम भी सब अपने अपने घर में फ्री होके जैसे भी है वो घर में घर के हिसाब से रहते हैं। लेकिन कोई मेहमान आ जाए, मिलने आ जाए, तो क्या होता है, एकदम से भी कुर्ता पहन लेते हैं। तो वो कोई घर वालों के साथ ऐसा उपचार नहीं कि घर में कुर्ता उर्ता पहन के टोपी लगा के बैठे रहें, तो घर वालों के साथ आराम से इनफॉर्मल ऐसे रहते हैं। लेकिन कोई बाहर वाला व्यक्ति आता है तो थोड़ा सा उपचार, मतलब थोड़ा सा झिझक लगती है, कुर्ता डाल लेते हैं। तो घर वालों के साथ भी लेकिन बनियान पहन के बैठते हैं। बोले लेकिन खुद के साथ, बोले हम अकेले बैठे हैं, हम बाथरूम में अकेले हैं, फिर हम ऐसे सोचे कि हम अपने आप को देख रहे हैं तो हम कैसे हैं, कपड़े पहने हैं कि बिना पहने हैं, तो खुद के साथ ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती। और दूसरी तरह से देखिए, जैसे कि हमारे घर के लोग हैं, अभी घर के लोगों का विषय तो वो बन रहा है, घर के लोगों को कौन सा नया विषय बना रहा है, पति पत्नी माता पिता बच्चे, इनको विषय कौन सा नया बना रहा है, एक नंबर वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। उससे कहा मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा पुत्र है, ये एक नंबर वाला व्यवहार है। लेकिन अभी हम उदाहरण में उनको घर का कह रहे हैं, अपना कह रहे हैं। तो हम घर के लोगों के साथ ऐसे कहते हैं, कोई आए, जैसे अपना बच्चा स्कूल से आया, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, क्या लेंगे आप, इस तरह से बोलते हैं कोई। या फिर समझ लीजिए अपने हस्बैंड आए हों कि अपने माता पिता आए हों, उनसे आइए आइए बैठिए बैठिए, और फिर
वो तो नॉर्मल रूटीन है, वो आते हैं तो अपने को क्या उनको देना है कि नहीं देना है, वो ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करते। लेकिन कोई और आ जाए तो अपन खुद भी थोड़ा व्यवस्थित रहते हैं। घर में मान लीजिए कुछ फैला हुआ है, कहीं सोफे का कवर उतरा हुआ है तो उसको ठीक कर देंगे, कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ कुशन रखा है उसको ठीक कर देंगे और फिर ढंग से बैठ जाएंगे। तो दूसरों जिनके साथ फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है वो है उपचरित, और जिनके साथ फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ती है वो है अनुपचरित। तो जो शरीर है, शरीर के साथ किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ती, क्योंकि शरीर और ये जीव अभी एक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। और इसके अलावा जो बाहरी पदार्थ हैं उनके साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में वो बाहर में अभी वो फॉर्मेलिटी उपचार निभाना पड़ता है, तो वो है उपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन। समझने के लिए आपको ये बताया, यानी किसी भी तरह से हमको ये समझना है जो दूर का संबंध है, बाहरी पर पदार्थों के साथ संबंध को विषय बनाने वाला, जिसके द्वारा हम ऐसा कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी चप्पल है, ये मेरे जूते हैं, ये जो सब हम वाक्य कह रहे हैं, ये सब वाक्य किस आधार पे हम कह रहे हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार से। अब ये जो हमने कहा मैं गोरा, मैं काला हो गया हूँ, मेरी हाइट बढ़ गई है, मेरा वजन बढ़ गया है, ये जो वाक्य हमने कहे ये कौन से नय से कहे? ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, जिसके द्वारा शरीर और आत्मा को एक कहा जा रहा है। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। अब है आगे, यह असद्भुत व्यवहार की बात हुई। अब है सद्भुत। सद्भुत का मतलब है कि वो अब परद्रव्यों से संबंध नहीं बता रहा है, जीव में ही जो बातें हैं, तो जीव में ही जो अवस्थाएं हैं, जीव की पर्यायों को के साथ संबंध बता रहा है। जीव की पर्याय तीन टाइप की जीव की पर्याय हैं। एक अशुद्ध पर्याय, एक अल्प शुद्ध या कहें आंशिक शुद्ध या कहें एक देश शुद्ध पर्याय, और तीसरी है पूर्ण शुद्ध पर्याय। तीन तरह की जीव की पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय। ये जीव की ही अवस्थाएं हैं। तो अशुद्ध पर्यायों के साथ में, जीव की विकारी अवस्थाओं के साथ में, और जो एक देश शुद्ध अवस्थाएं हैं, इन दोनों के साथ में जो जीव का संबंध बताता है वो कौन सा नय है? वो है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत का मतलब है जीव में ही है, लेकिन उपचरित है, जीव का एक्चुअल स्वभाव नहीं है, जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं है। तो अशुद्ध पर्याय भी जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं है, और जो एक देश शुद्ध पर्याय है वो भी जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं है। इसलिए उपचरित सद्भुत व्यवहार नय मतलब किसको विषय बना रहा है? वो विकारी पर्याय अथवा अशुद्ध पर्याय कहें, अशुद्ध पर्याय को, और जो एक देश निर्मल आंशिक शुद्ध पर्याय हैं उनको विषय बनाने वाला है, वो है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय। अब है जो पूर्ण निर्मल पर्याय। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं प्लीज? जैसे कि इसका उपचरित, हाँ, जैसे कि जीव, ये जीव क्रोध वाला है, ये जीव, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्या दर्शन से सहित जीव है, ये जीव बहुत क्रोध करता है, ये जीव बहुत राग करता है। ये जो ऐसे कथन किए, ये विकारी पर्यायों के साथ जीव का संबंध बताया है ना। और जो ये मुनिराज हैं, ये जीव, ये मुनिराज, ये अभी श्रेणी में स्थित मुनिराज हैं, या कहें ये व्रती श्रावक हैं, ये जो इस तरह से कहा है ना जीव को, कि इस जीव ने एक देश व्रत ग्रहण किए। जब वो मुनिराज ने उपदेश दिया शेर को, तो वो शेर ने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, फिर उस शेर ने अनुव्रत ग्रहण किए। तो ये जो वाक्य हम कह रहे हैं, सम्यक दर्शन इस जीव ने प्राप्त किया, अनुव्रत ग्रहण किए, ये सब वो एक देश जो निर्मल पर्याय हैं, सम्यक दर्शन या अनुव्रत आदि रूप, देश चारित्र रूप, उसके साथ जीव का संबंध बता रही हैं। तो ये हो जाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। हाँ बोलिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भाव कर्म और साधक दशा की जो पर्याय है ये भी बोल सकते हैं। हाँ, इस वाले में बोल सकते हैं वो शब्द जिन अपने को जल्दी समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो और कठिन हो जाए तो बिल्कुल। जो विकारी पर्याय हैं, भाव कर्म है, पहले में हमने द्रव्य कर्म के साथ लिया था, 2 नंबर वाला जो नय था अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में, वो द्रव्य कर्म के साथ जीव का संबंध बताया था। यहाँ 3 नंबर वाला जो नय है उपचरित सद्भुत व्यवहार नय,
उसमें भाव कर्म के साथ जीव का संबंध और जो एक देश निर्मल पर्याय हैं उनके साथ जीव का संबंध बताया गया है। अब जो चौथे नंबर का है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, वो पूर्ण निर्मल पर्यायों के साथ जीव का संबंध बताता है और इसके साथ साथ जीव में पर्याय नहीं, गुणों के भेद करके बताता है। 3 तरह की तो हमने पर्याय की बात की, और एक द्रव्य में जो गुण है उन गुणों में अलग अलग भेद करके बताना। द्रव्य में सारे गुण अभेद अखंड हैं, लेकिन किसी एक गुण को अलग हाईलाइट करके कहना, 2-4 गुणों का नाम लेके कहना, तो ऐसे गुणों का भेद करके कहना, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का। जैसे कि समय सार पढ़ा है कि कुछ लोगों ने कभी सुने हैं समय सार के प्रवचन। आज ही सुबह दादा के प्रवचन में आ रही थी बात। आज दादा का प्रवचन सुना था किसी ने? कोई भी नहीं है? सुना था। उसमें ध्यान दिया होगा आपने कि जो 7वीं गाथा है समय सार में, 7वीं गाथा है जीव में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, ऐसा वो गुण भेद का निषेध करने वाली गाथा। तो ये जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने है उसका निषेध वहां किया गया है कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है। तो क्या बात कर रहे हो, आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख नहीं है? आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख है, लेकिन ऐसा भेद नहीं है। ये जो भेद करके कह रहा है ये व्यवहार ने है, ये भेद करके कहने वाला ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने है। तो वह आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ऐसा भेद करना ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का कथन है। इसी तरह से 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया। तो अभी घातिया कर्मों को छोड़िए, अरहंत भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट किया, अरहंत हो गए, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो ये जो हम कह रहे हैं ये किस नय से कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने से, पूर्ण शुद्ध पर्यायों के साथ में जीव का संबंध बताया। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और जितने भी सिद्ध भगवान की जो हम 8 गुण बताते हैं, अनंत चतुष्टय, ये सब पूर्ण निर्मल पर्याय हैं, पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं। इनके साथ में जीव का संबंध बताना वो कहलाता है, उसको विषय बनाने वाला नय कहलाता है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। अभी ये व्यवहार नय के विषय अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो निश्चय ने जल्दी से समझ में आ जाएगा। विषय यही है, बस उसको देखने का थोड़ा सा नजरिया अलग है। व्यवहार ने इनको भेद करके देख रहा है, जीव को अलग, पर्याय को अलग, और दोनों को मिलाकर फिर देख रहा है। यानी उस पर्याय से सहित ऐसा अलग पर्याय को तो देख रहा है, जीव को भी देख रहा है, लेकिन वो पर्याय जीव को एक में करके नहीं देखता है। जबकि जो निश्चय ने है वो निश्चय ने इनको अभेद करके देखता है। बोलिए ज्योति जी। ये अनंत चतुष्टय पूर्ण विकसित पर्याय में आएंगे? हाँ बिल्कुल, पूर्ण विकसित। अरहंत और सिद्ध भगवान की जितनी भी पर्याय हैं वो सब पूर्ण विकसित पर्याय हैं। और उससे पहले चौथे गुणस्थान से लेके और 12वें गुणस्थान तक की जितनी अवस्थाएं हैं वो सब एक देश निर्मल पर्याय हैं, एक देश विकसित पर्याय हैं। और चौथे गुणस्थान से पहले वाली जो दशाएं हैं वो सब अशुद्ध पर्याय हैं, विकारी पर्याय हैं। तो देखिए ये इसमें आत्मा के ये ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, तो ये भी अनुपचरित सद्भूत में आएगा? हाँ, अनुपचरित सद्भूत में। आत्मा में जो गुणों का भेद करके कहा ना, आत्मा में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ऐसा अलग अलग भेद करके कहा, तो ये भेद करके कहा ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में के अंतर्गत आएगा। यानी आप देखिए कि इनका जो विषय 4 व्यवहार ने है ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। पहला जो व्यवहार है वो बिल्कुल दूर के पदार्थों को अपना कह रहा है। फिर दूसरा व्यवहार है वो थोड़ा निकट आया, वो केवल शरीर को और कर्मों को अपना कह रहा है। फिर जो तीसरा व्यवहार है वो और अंदर आया कि शरीर और कर्म ये भी बाहर के हैं, अपने जो मोहराग द्वेष भाव हैं वो अपने हैं, अथवा सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल पर्याय हैं वो अपनी हैं। और चौथा व्यवहार वो और अंदर आया कि ये अशुद्ध विकारी पर्याय हैं और ये भी अपने नहीं है। वास्तव में तो पूर्ण शुद्ध जो दशा है या ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो गुण है वो ही अपने हैं। तो इस तरह से ये बाहर से अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं। अभी हम निश्चय के और समझते हैं। ज्योति जी आपको पूछना है? अभी हम निश्चय के हाँ, तो अभी वापस से बाहर से अंदर की तरफ आ रहे, वापस से
देखिए, जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने वो तो बहुत दूर वाले पदार्थों को अपना कह रहा है। वो बिल्कुल जैसे रुमाल है, ये रुमाल मेरा है, अब इस रुमाल को मैंने रख दिया, ये तो हालांकि गिर जाता है, छूट जाता है, तो ये एकदम बाहर का पदार्थ है, इसको अपना कहना। फिर ये शरीर को अपना कहना, रुमाल को अपने कहने से शरीर को अपना कहने में फर्क है या नहीं है? फर्क समझ में आता है कि नहीं आता है अपने को? रुमाल गुम जाए, फट जाए, तो क्या हम फट जाते हैं, हम गुम जाते हैं? वो रुमाल तो एकदम बाहर का पदार्थ है। लेकिन हाँ, शरीर में कुछ चोट लग जाए, शरीर में कुछ समझ लीजिए कट लग गया, तो उससे हमको पीड़ा होती है। वो रुमाल गुम जाए, फट जाए, उससे पीड़ा होती है, लेकिन वो एक अलग टाइप की है, वो मोह की अलग। लेकिन शरीर में कट लग जाता है, शरीर में चोट लग जाती है, वो थोड़ा और निकट का संबंध है, वो अलग टाइप का है। और फिर शरीर से भी ज्यादा जो ऐसा कहते हैं ना, शारीरिक पीड़ा से मानसिक पीड़ा ज्यादा मतलब तकलीफदायक होती है। शरीर में कुछ हो जाए तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेंटली जो टेंशन है, तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये वो विकारी भाव, वो और इंटरनल है, वो मानसिक है, वो और अंदर आए, तो उनको उनके साथ जीव का संबंध जीव के हैं, इस तरह से कहना, वो उपचय सद्भुत व्यवहार का विषय हुआ। और फिर उससे भी ज्यादा अंदर की, ये वास्तव में क्रोध मान माया लोभ, ये विकारी भाव परद्रव्य के आश्रय से होते हैं, ये अपने नहीं है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। तो फिर अपने जो वास्तविक स्वभाव है कि त्रिकालवर्ती सर्वद्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो ये केवल ज्ञान आदि स्वभाव के साथ जीव का संबंध बताना, तो वो और अंदर आए, तो वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अथवा गुण भेद करके ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ऐसा गुण भेद करके कहना, वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने है। देखिए, अभी जितना समझ में आता है आप लोग देखिए, वरना आप लोगों ने किसी ने डेट नोट कर रखी है क्या? अपन ने जो पहले पढ़े थे, जब आप लोग कॉपी में लिखते थे, तो वो आप मुझे डेट अगर बता देंगे तो मैं वो वाले रिकॉर्डिंग्स फिर आप लोगों को बता दूंगी, तो वो रिकॉर्डिंग्स और सुन लेना आप लोग, क्योंकि इसको तो फिर क्या है कि 8-10 दिन, हाँ, जिनके पास भी, जिन्होंने भी नोट्स डेट वाइज बनाए हो, तो वो डेट मुझे देख के बता देना। रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन मैंने क्या उसमें नाम नहीं लिख रखा कि ये नए का विषय है। 10वें महीने में है, वो बता देना, आप मुझे मैसेज कर देना जिसके भी पास हो, तो फिर वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि जिनको भी सुनना हो। अभी है सुनो, जो दीक्षा है ना, उसकी डेट डली हुई है 8/12। हाँ, तो निश्चय है, बता लेते। चलिए, सुलोचना भाभी आप बोल रहे हैं कुछ? सुलोचना भाभी के पास तो होगा। हाँ, 1 आगे महीना 1/9 सितंबर, सितंबर ना? ठीक है, मैं थोड़ा सा सुन के देख लूंगी। सितंबर का आप कह रहे हैं, मैं देख लूंगी, ठीक है। ज्योति जी, मेरे पास तो अक्टूबर की डेट्स है। हाँ, तो वो सितंबर की फर्स्ट बता रहे हैं ना, उसके पीछे आगे पीछे ही होंगे वो। अक्टूबर की कौन सी है डेट? 8 और 9। ये तो बहुत फर्क हो गया। चलो देखते हैं, फिर देख लेते हैं। अभी अब थोड़ा सा निश्चय नय के बारे में देखते हैं। निश्चय नय के भी 4 भेद हैं। जैसे अभी हमने 3 तरह की पर्याय देखी, एक अशुद्ध पर्याय, एक एकदेश निर्मल पर्याय और एक पूर्ण शुद्ध पर्याय। पर्याय समझ में आ रही है? अशुद्ध पर्याय का मतलब है मोह राग द्वेष आदि विकारी पर्याय, ये जीव की पर्याय हैं। मोह राग द्वेष भाव जीव में होते हैं, किसी पुद्गल में मोह राग द्वेष नहीं भाव होते, ये जीव की ही अशुद्ध पर्याय होती है। गुस्सा करना, क्रोध मान माया लोभ, ये जीव की ही विकारी पर्याय हैं। तो क्रोध मान माया लोभ आदि ये अशुद्ध पर्याय अथवा विकारी पर्याय। दूसरी है एक देश निर्मल पर्याय। एक देश निर्मल पर्याय का अर्थ है सम्यक दर्शन, मुनि दशा, देश चारित्र, सकल चारित्र, ये जो सब हैं ये एक देश निर्मल पर्याय कहलाती हैं। तीसरी है पूर्ण निर्मल पर्याय। पूर्ण निर्मल पर्याय का अर्थ है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अरहंत सिद्ध दशा, ये है पूर्ण निर्मल पर्याय। अब ये 3 तरह की पर्याय हैं। इन 3 तरह की पर्यायों को विषय बनाने वाला निश्चय ने, 3 तरह के निश्चय ने है। देखिए, इन 3 पर्यायों को विषय बनाया था व्यवहार ने भी, अब इन 3 पर्यायों को ही विषय बना रहा है निश्चय ने भी। फर्क क्या है? व्यवहार ने उसमें भेद करके देख रहा था,
जीव की पर्यायों को विषय बना रहा था, लेकिन अभेद नहीं देख रहा था। अभी निश्चय ने इन पर्यायों को विषय बनाएगा और वो अभेद करके देखेगा। कैसे? जैसे कि विकारी पर्यायों के साथ जीव को अभेद देखने वाला वो है अशुद्ध निश्चय ने। विकारी पर्यायों के साथ अभेद देखने वाले का मतलब है ये क्रोधी जीव, जीव को क्रोधी। एक तो हम कहते हैं ये जीव क्रोध करता है, इसमें थोड़ा सा फर्क, मतलब जीव क्रोध करता है, जीव अलग दिख रहा है, क्रोध अलग दिख रहा है, लेकिन ये क्रोधी है, ये मानी है, तो मतलब वो जीव ही वैसा हो गया। तो वो जीव को क्रोध के साथ अभेद करके देखा, तो जीव को क्रोध के साथ अभेद किया, वो हो गया निश्चय का विषय। और जीव और क्रोध को थोड़ा सा अलग करके देखा तो वो हो गया उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय। तो अशुद्ध निश्चय का विषय क्या है कि विकारी पर्यायों के साथ जीव को अभेद करके देखना। फिर दूसरा है एक देश शुद्ध निश्चय ने। एक देश शुद्ध निश्चय ने है वो एक देश निर्मल पर्यायों के साथ जीव को अभेद करके देखता है। जैसे हम बहुत बोलते हैं ये सम्यक दृष्टि जीव, तो जीव को सम्यक दृष्टि कहना, जीव को उस पर्याय के साथ अभेद किया, सम्यक दृष्टि जीव है। ये उपशमक मुनिराज हैं, ये शपक मुनिराज हैं, उपशम श्रेणी वाले नहीं, उपशमक उपशम श्रेणी में इससे जो मुनिराज हैं। तो इस तरह से अभेद करके जो कथन किया एक देश निर्मल पर्यायों के साथ, वो है एक देश शुद्ध निश्चय ने। और पूर्ण निर्मल पर्यायों के साथ जीव को अभेद करके देखने वाला वो है साक्षात शुद्ध निश्चय ने। कल हमने नाम लिख लिए थे। साक्षात शुद्ध निश्चय ने अर्थात पूर्ण निर्मल पर्यायों के साथ जीव को अभेद देखने वाला। पूर्ण निर्मल पर्याय ये अरहंत सिद्ध, जीव को अरहंत कहना, जीव को सिद्ध कहना, ये सिद्ध भगवान है, ये अरहंत भगवान है। ऐसे नहीं कहते ये जीव की अरहंत दशा है। अगर ऐसे कहेंगे जीव को अरहंत दशा प्रकट हुई तो ये तो थोड़ा दूर का कथन हुआ, ये चला जाएगा व्यवहार में। और ये अरहंत हैं, ये सिद्ध हैं, ये केवल यानी परमात्मा, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा। अरहंत भगवान में वीतरागी होते हैं, अरहंत भगवान में वीतरागता प्रकट हुई, ये हो गया व्यवहार का कथन, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन। और वीतरागी परमात्मा, केवल यानी परमात्मा, वो अभेद करके कहा, तो ये हो जाएगा साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन। अब ये तीन प्रकार के निश्चय हुए। एक तो विकारी पर्याय के साथ जीव को अभेद करके देख रहा है, एक देश निर्मल पर्याय के साथ जीव को अभेद करके देख रहा है, और तीसरा है वो पूर्ण निर्मल पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय के साथ जीव को अभेद करके देख रहा है। और चौथा नय क्या है? चौथे नय का नाम है परम शुद्ध निश्चय नय। चौथा नय पर्यायों से पार, वो कोई पर्याय नहीं देख रहा, वो कोई गुणों का भेद, जैसा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में गुण भेद देखा था, जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, जीवत्व है, चित्ती है, दृष्टि है, ज्ञान है, सुख, ये जो भेद करके देखे, ऐसा भेद भी नहीं देखता है। अब ये जीव सम्यक दृष्टि है कि केवल ज्ञानी है कि वीतरागी है कि मोही रागी द्वेषी है, ऐसा ना पर्यायों को देख रहा है ना गुण भेद को देख रहा है। तो जीव को गुणों से अभेद अखंड, पर्यायों से पार, बस जीव मात्र देखने वाला वो है परम शुद्ध निश्चय ने, जो हमारी 13वीं गाथा में कहा। 13वीं गाथा में क्या कहा? जो अंतिम पद है, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, वो जो शुद्ध नय है, वो शुद्ध नय का मतलब है परम शुद्ध निश्चय ने। और सव्वे शुद्धा, सभी जीव शुद्ध हैं। अब ऐसा नहीं कहा सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध हैं कि केवल ज्ञानी भगवान शुद्ध हैं कि मुनिराज शुद्ध हैं, किसी पर्यायों से नहीं देखा, सभी जीव शुद्ध हैं, ना कोई मार्गणा में स्थित है ना कोई गुणस्थान में स्थित है, बस सब जीव शुद्ध हैं। तो सब जीवों को सिद्ध समान, सब जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, ये जो हम कहते हैं, ये जो कथन है, ये कौन से नय का कथन है? ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है, जो सब जीवों में एक समान, कोई ना पर्याय को देख रहा है, ये मनुष्य है, तिरंज है, देव है, नारकी है, ना पर्याय को देख रहा है कि इसमें केवल ज्ञान है, कि इसमें मति ज्ञान है, कि इसमें शुद्ध ज्ञान है, कि कुशुद्ध ज्ञान है, कि कुमति ज्ञान है, किसी भी तरह की इस तरह की पर्यायों को नहीं देख रहा। अभेद अखंड, केवल जीवत्व पने के कारण बस सब जीव जीव हैं और वो सभी स्वभाव से शुद्ध हैं। तो सब जीवों को एक समान शुद्ध देखना जानना,
वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। तो ये परम शुद्ध निश्चय नय इन 7 नयों के ऊपर, पीछे के 7 नयों को, अभी देखिए ये नयों से क्या फर्क पड़ता है, इनका क्या समझ लीजिए प्रयोजन है कि इन नयों की बात में वजन है। जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की उपयोगिता के संबंध में हमने थोड़ी बात की थी कि घर को, मकान को, पत्नी को अपना कह रहा है तो कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन है, कुछ ना कुछ उससे काम होता है, वरना लोक में सदाचार ही नहीं रहेगा, लोक व्यवहार ही नहीं चलेगा। किसका घर में कौन घुसे, मेरा घर कौन सा है, मेरी चप्पल कौन सी है, आपकी चप्पल कौन सी है, पता ही नहीं चलेगा। तो उसका एक लिमिट है। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, अगर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय खड़ा हो जाता है तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की बात को रिजेक्ट कर सकता है। जैसे समझ लीजिए एक ऑफिस है, यहाँ न्याय चक्र जो पुस्तक है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की, उसमें उन्होंने ये उदाहरण दिया कि एक ऑफिस है और उस ऑफिस में एक तो चपरासी होता है, फिर एक क्लर्क होता है, फिर एक थोड़ा उससे और ऊंची पोस्ट वाला समझ लीजिए मैनेजर होता है और एक बिल्कुल बॉस है, 4 लोग हैं। तो अगर आगे शुरू में पियोन ने मना कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, चपरासी ने रोक लिया, लेकिन अंदर वाला क्लर्क ने देख लिया और वो कह रहा है कि नहीं आने दो इनको, तो अब चपरासी की बात चलेगी क्या? नहीं। अब वो चपरासी, यदि फिर चपरासी को थोड़ी बहुत पावर है पियोन को कि वो किसको अंदर जाने दे, किसको नहीं जाने दे, हर किसी को नहीं जाने दे, लेकिन वो क्लर्क को उससे ज्यादा पावर है। वो क्लर्क उस चपरासी की बात को काट सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए क्लर्क तक तो वो पहुंच गया व्यक्ति, लेकिन अब क्लर्क आगे काम नहीं कर रहा है, तो उससे ऊपर वाला जो मैनेजर है, मैनेजर ने देख लिया और वो मैनेजर ने कह दिया कि नहीं इनका काम करो, इनको होना चाहिए, इनका काम आने दो इनको। तो अब वो मैनेजर ने उस क्लर्क की बात को रिजेक्ट कर दिया। यानी जो बाहर वाला नय है, 1 नंबर वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उसकी बात को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय काट सकता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की बात को उपचरित सद्भुत व्यवहार नय काट सकता है, और उपचरित सद्भुत व्यवहार नय की बात को जो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि इनकी बात में वजन, पियोन से ज्यादा वजन या ज्यादा पावर वो क्लर्क में है, क्लर्क से ज्यादा पावर वो मैनेजर में है, और मैनेजर किसी काम के लिए मना करे और वो जो मालिक है, जो बॉस है, वो कह दे कि नहीं इनका काम करना है, फिर मैनेजर क्या करे? तो हेड की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो उस ऑफिस का हेड है, उसकी बात को कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता। यहाँ तो हमने 4 पोस्ट ली हैं, हमारे पास में 8 नय हैं, तो समझ लीजिए अभी हम व्यवहार नय के वहां तक आए, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। अब यदि अशुद्ध निश्चय नय कोई बात कह रहा है, अशुद्ध निश्चय नय की बात को एक देश शुद्ध निश्चय नय काट सकता है, एक देश शुद्ध निश्चय नय की बात को साक्षात शुद्ध निश्चय नय काट सकता है, और साक्षात शुद्ध निश्चय नय की बात को परम शुद्ध निश्चय नय रिजेक्ट कर सकता है। पर परम शुद्ध निश्चय नय की बात को कौन रिजेक्ट कर सकता है? कि जहां परम शुद्ध निश्चय नय की बात आ जाती है, अब उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज्यादा वजन किसी का नहीं है। इन जो नयों का वजन है, इन नयों की बात में घर को अपना कहना, मकान को, अब देखो किसी ने कहा जैसे अपने घर कोई आए, अपने समझ लीजिए फ्रेंड की मम्मी, फ्रेंड के मामा, हमने उनको भी क्या कह दिया? मामा। फ्रेंड के मामा हो, हम उनको मामा कह दें, तो क्या वो मामा है? अब ये जो हमने कथन किया है, ये कौन से नय से किया है? ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये कथन किया है। इस बात में क्या दम है? वो मामा है क्या? हमारे यहाँ शादी होगी तो वो क्या भात लेकर आएंगे? फ्रेंड के मामा, चलते फिरते किसी को भी मामा चाचा ऐसा कह देते हैं, लेकिन उस ये नय का प्रयोग है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का प्रयोग है, लेकिन उसकी बात में कुछ दम नहीं है। ये कपड़ों को, रुमाल को, घर को अपना कहना, ये बस जहां तक इनकी लिमिट है उतना ही है, इसमें कुछ दम नहीं है। ये एक कदम भी हमारे साथ में आगे जाने वाले नहीं है। इस भाव में ही साथ साथ नहीं चलते, अभी साथ साथ नहीं चलते, कोई कहीं रह जाता है, कोई कहीं रह जाता है। इसलिए इनकी बात में अपना, इनको जो कहा गया है, इसमें कुछ दम नहीं है। फिर उससे आगे आए कि शरीर को अपना कहा, द्रव्य कर्म को अपना कहा, तो उससे थोड़ा वजन है, लेकिन वास्तव में शरीर भी अपना नहीं है, और ये कर्म भी वास्तव में, देखो एक अपेक्षा से ऐसे कहते हैं ये कर्म ही अपने साथ जाएंगे, ये अपने कर्म ही है,
अपना अपना कर्मों को कहते हैं, कर्म अपने हैं। लेकिन यदि हम यही मान के बैठे रह जाएंगे कर्म ही अपने हैं, कर्म ही अपने हैं, तो फिर इससे आगे एक और नए है, वो कहता है ये द्रव्य कर्म है, तो द्रव्य कर्म है, पुद्गल है। तुम्हारे तो असली जो भाव हो रहे हैं ना, ये क्रोध नामक एक द्रव्य कर्म की प्रकृति है, वो तो द्रव्य कर्म है, वो तो पुद्गल है। पर तुम असली इफेक्ट किससे हो रहा है कि ये जो तुम्हारे भाव हो रहे हैं क्रोध के, मान के, मायाचारी के, वो है तुम्हारे, तो ये तो कर्म तो पुद्गल है। तो वो जो तीसरे नंबर का नय था, उसने दूसरे नंबर के नय को रिजेक्ट कर दिया। फिर अब हाँ, यही हमारा स्वभाव है, गुस्सा करना हमारा स्वभाव है, क्रोध मान यही अपने हैं। तो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम तो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हो, आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट कर सकते हो। यद्यपि वहां नय का विषय वही है, पर निश्चय नय में वो दोनों अलग अलग लिए हैं। तो और आगे आए, और फिर सम्यक दर्शन तक ही, कोई संवर तक ही सीमित रह जाए। और जैसे वो तो एकदम शुद्ध है, तो उसमें शुद्ध है, सिद्ध भगवान को हम पर्याय, सिद्ध पर्याय है। अगर हम सिद्ध पर्याय को देख रहे हैं तो पर्याय तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगी। और सिद्ध समान अपना स्वभाव देख रहे हैं तो वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। देखिए ये नय है, जरा सा एक ही वाक्य में हम किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, ये जिस चीज को हम देख रहे हैं उसी के आधार पर नय बदल जाएगा। ये तो जब वो हम सीखने की अवस्था में होते हैं, या समझ लीजिए कुछ एग्जाम वाली बात है, तो वो पर्टिकुलर चीजें रहती है। बाकी प्रैक्टिकल इसमें कि जो हम जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञाता का या वक्ता का अभिप्राय वो नय है, तो हम अभी एक ही वाक्य बोलेंगे। उस जैसे अपने भजनों में, पूजा की लाइनों में इस तरह के बहुत सारे प्रयोग, संजीव जी की क्लास आप कभी शिविर वगैरह में उन्होंने लिया था, तो वो बहुत सारे, हाँ, इस तरह से बहुत सारे वाक्य वो लेते हैं। तो एक ही वाक्य में दो दो तीन तीन नए लग सकते हैं, पर हम हाईलाइट किसको कर रहे हैं, उसमें से कौन सी बात मुख्य कर रहे हैं। अभी देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये बात समझ में आई कि नहीं थोड़ी बहुत। देखिए अभी हम पर्याय से देख रहे हैं, इसलिए उसमें, हाँ, पर्याय को देख रहे हैं, तो वो हम किस चीज को देख रहे हैं। हम सिद्ध समान अपना स्वभाव कहेंगे तो परम शुद्ध निश्चय नय में जाएगा। और सिद्ध भगवान है, वो पर्याय की तरफ से है। अनंत भगवान वो पर्याय है, क्योंकि ये जो शुद्ध भगवान जो देखा जा रहा है वो भगवान पर्याय की तरफ से है। पूज्यता पर्याय में आती है। ऐसे तो सभी भगवान हैं, तो हम एक दूसरे को पूजे, ऐसे नहीं पूजा जाएगा। पूज्यता के लिए पर्याय की शुद्धता को देखा जाएगा, तब पूज्यता आती है। ऐसे तो किसी को भी चीटी को सामने रख के अर्घ चढ़ाओ, क्योंकि वो भी जो निगोद में सोई मुझ में, तो ये भी भगवान है, ये भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है, ये भी सिद्ध समान है। तो पूज्यता ऐसे नहीं आएगी, पूज्यता पर्याय के आधार पर आएगी। तो हम जो अनंत और सिद्ध भगवान बोल रहे हैं, जो पूज्यता का व्यवहार कर रहे हैं, वो पर्याय को देख के कर रहे हैं। तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय में अथवा अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय में, जो भी जिस तरह का हम देख रहे हैं उस हिसाब से वो विषय बनेगा। गुणस्थानातीत भी कहना, पर्याय की तरफ से सिद्ध भगवान को गुणस्थानातीत कह रहे हैं, तो वो वही जाएगा साक्षात शुद्ध में अथवा अनुपचरित सद्बुद्ध में। और अगर अपने स्वभाव को गुणस्थानातीत कह रहे हैं, जहाँ स्वभाव की बात आएगी तो परम शुद्ध में नहीं आएगी। देखिए जब स्वभाव की बात आएगी तो वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। और जब पर्यायों को देखेंगे, किसी जीव की अवस्था को देखेंगे, तो वो निश्चय व्यवहार नयों के विषय बनेंगे। थोड़ा इसमें क्या है कि थोड़ी हमको प्रैक्टिकल अब पढ़ के देख के टाइम लगता है। एक दो दिन में हम थ्योरी सीख सकते हैं, अभी थोड़ी सी थ्योरी आप लोग दिमाग में रखिए, फिर उसका जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, कभी कोई प्रयोग आएंगे, उसमें फिर समझ में आता है धीरे धीरे। हम एक ही दिन में पूरा समझना चाहेंगे, उतना क्लियर होता नहीं है एक्चुअल में। ये जब भी कभी मौका मिले, कहीं भी नयों के संबंध में क्लास चल रही हो या कोई प्रकरण चल रहा हो, तो हम बार बार में सुनेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, हम उसको यूज करके देखेंगे तो समझ में आने लगेगा। देखिए मैंने कल वो डाला तो था, फिर मैंने साक्षात शुद्ध निश्चय नय में डाले हैं, उसमें परम शुद्ध निश्चय नय। किसको? गुणस्थानातीत।
अकेला, देखिए वही मैंने कहा ना, अकेला एक शब्द गुणस्थानातीत शब्द को नए में नहीं डाल सकते आप। गुणस्थानातीत किसको देख रहे हैं, जैसे वो जो कल कहा था ना, किसी व्यक्ति वस्तु क्रिया, अकेला एक शब्द आपने कह दिया गुणस्थानातीत। जैसे मैंने कह दिया पूजा, अब पूजा क्या है, तो ऐसे अकेले पूजा निश्चय या व्यवहार या इस नए में उस नए में नहीं डलेगी। उसको आप क्या देख रहे हैं, उसको आप क्या मान रहे हैं, उसके आधार पे नए लगेगा। तो गुणस्थानातीत आप किसको कह रहे हैं, सिद्ध भगवान को कह रहे हैं कि आत्मा को कह रहे हैं, उसके आधार पे नए डिसाइड होगा। अच्छा, तो आत्मा को कहेंगे तो? आत्मा को कहेंगे तो फिर परम शुद्ध निश्चय के अंतर्गत जाएगा। अच्छा, देखिए अभेद रूप अखंड रूप से कहें तब तो परम शुद्ध निश्चय है। हाँ, और दशा रूप को भेद करके कह रहे हैं आत्मा में, तो वो फिर व्यवहार अनुपचरित सद्भुत व्यवहार के अंतर्गत जाएगा। देखिए मैं कुछ 2-4 वाक्य भी आप लोगों से पूछती हूँ, थोड़ा बहुत, सब एक साथ नहीं बोले, जिनको आता हो हाथ खड़ा कर लें, फिर मैं पूछ लेंगी। और कल मैंने डाला तो था, लेकिन वो फिर मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें निश्चय नय वाले भी प्रयोग थे, वो पूरा मैंने एक साथ डाल दिया था, फिर वो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि निश्चय नय कल पूरा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। तो अभी जितने होते हैं वो देख लेते हैं अपन। हाँ, कौन बोल रहे हैं? आप आज डाल दीजिए, फिर हम लोग को ट्राई करने दीजिए, फिर एक आध मैं पूछ लेती हूँ, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा ना किस तरह से करना है। जो लोग एकदम नए हैं तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से होगा। देखिए, मेरा घर जयपुर में है, ये वाक्य, मेरा घर जयपुर में है। हाँ मीना भाभी बोलिए। ये है उपचरित असद्भुत व्यवहार है। उपचरित असद्भुत, मेरा घर, तो मेरा घर है, ये दूर का संबंध है, इसलिए पहले नंबर वाला आ जाएगा। मैं रागी द्वेषी मोही हूं, मैं रागी द्वेषी मोही। हाँ अर्पणा बोलिए, अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए आप। हाँ, उपचरित सद्भुत व्यवहार है। हाँ ज्योति जी, इनका आंसर सही है। सही है दीदी, सही है, सही है। हाँ, और कौन? भारती जी आप बताइए आंटी। ये निश्चय नहीं होगा क्या? ये हाँ हाँ बिल्कुल, अशुद्ध निश्चय ने, बिल्कुल सही है आपका जवाब, अशुद्ध निश्चय ने में जाएगा। मैं रागी द्वेषी मोही हूँ, अभेद करके कथन किया, मैं सोच रही थी। हाँ, अभेद करके कथन किया है, बढ़िया, अशुद्ध निश्चय ने का अंतर्गत जाएगा। जीव में कुमति ज्ञान है, जीव में कुमति ज्ञान है। पारुल बोलिए। उपचरित सद्भुत व्यवहार है। जीव में कुमति ज्ञान है, उपचरित सद्भुत व्यवहार है, बढ़िया। कुमति ज्ञान है, ये विकारी पर्याय है, और विकारी पर्याय को जीव से अभेद नहीं किया है, भेद रख के ही कहा है। जीव में कुमति ज्ञान है, तो उपचरित सद्भुत व्यवहार के अंतर्गत जाएगा। थोड़ा अगर इसे हम बोलते कुमति ज्ञानी, तो ये फिर हाँ हाँ, अगर हम कहते कुमति ज्ञानी जीव, कुमति ज्ञानी जीव, तो ये हो जाता अशुद्ध निश्चय के अंतर्गत, बिल्कुल। अमेरिका के लोग गोरे गोरे होते हैं, अमेरिका के जो लोग हैं वो गोरे गोरे होते हैं। हाँ मीनूदी बोलिए। उपचरित असद्भुत व्यवहार है। उपचरित असद्भुत, फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित, बढ़िया। अनुपचरित शरीर की बात की है, गोला कालापन, ये शरीर के रंग की बात की है, उसके साथ जीव को अभेद करके कहा, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है। हाँ प्रीति बोलो। चरित असद्भुत व्यवहार,
उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, बढ़िया। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं, भजन की लाइन है, भजन बोलते हैं, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। तो चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं। हाँ भाई, और कोई? दो ही लोगों के हाथ खड़े हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? अनुपचरित, अनुपचरित सद्भुत में जाएगा। हम उसको साक्षात शुद्ध में भी, यदि भी विषय वही है, लेकिन यहाँ अभेद करके कथन नहीं किया। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत है, मतलब अरहंत भगवान ने चार घातिया कर्मों का नाश किया, तो थोड़ा भेद करके कथन किया है। देखिए, लेकिन ऐसे टाइप के जो कथन हो, तो कहीं कहीं शास्त्रों में इसको साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय भी कह सकते हैं। कहीं कहीं इतना यानी इतना पर्टिकुलर नहीं होते आचार्य भी लिखने में, अगर वो विषय होता है तो वो उस हिसाब से चला देते हैं। तो ये हमको पढ़ते समय समझ लेना पड़ेगा कि आचार्य की क्या अपेक्षा है। वैसे अभी हम देख रहे हैं तो ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार के अंतर्गत जाएगा। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय। अभी इतना समझिए, सर्व जीव छे सिद्ध सम, इतनी लाइन। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, निशा आंटी बोलिए। परम शुद्ध निश्चय ने, बढ़िया। हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, हम भरत क्षेत्र में रहते हैं। हाँ भाई, कौन बोल रहे हैं? और जिन लोगों ने नहीं बताया अभी तक, हाँ, सुलोचना भाभी बोलिए। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, दूर की बात बता रहा है। भरत क्षेत्र में रहते हैं, बहुत बड़ा भरत क्षेत्र है, उसमें कहाँ रहते हैं, तो बहुत दूर की बात बता रहा है। बढ़िया, चलिए, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इस तरह से ये नयों के प्रयोग होते हैं। और भी आप पूजन की भक्तियों अनुपचरित असद्भुत भी माना जा सकता है ना, हम रहते हैं, हम तो शरीर पे आ गया। नहीं नहीं, अब वो वाक्य से ही समझ में आ रहा है कि भरत क्षेत्र में रहते हैं, इस बात। वैसे हम तो लगेगा ही, लेकिन हमको हाईलाइट नहीं कर रहे इसमें। और वैसे भी वाक्य भी उसको वो अपन कहाँ रहे, जैसे फिर मैं जयपुर में रहती हूँ ऐसा भी कहेंगे तो फिर तो हर चीज में ही वो तो वाक्य में मैं ये तो आएगा ही। पर अपने को वाक्य से ही समझ में आ रहा है कि उसमें भरत क्षेत्र ही हाईलाइटेड है, ऐसा। हाँ, दूर का संबंध है, इसलिए। चलिए, और फिर मैं होगा कुछ तो डाल दूंगी ग्रुप पे, आप लोग इस तरह से देखिएगा। कुछ पूजन की भक्तियों की लाइन में इस तरह से होते हैं, जैसे अभी एक आध मैंने भजन की लाइन बोली, तो इस तरह के वाक्य होते हैं। उसको हम अब पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो वो वाक्य आएंगे तो समझ में आएगा कि कोई कोई इस तरह के वाक्य आते हैं तो किस नए से ये कथन किए गए हैं। अब हम द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह संश्लेष, एक क्षेत्र अवगाह का मतलब है एक ही जगह पर बहुत सारे पदार्थों का होना, वो एक क्षेत्र अवगाह है। लेकिन संश्लेष का मतलब है कि जहां पर एक पदार्थ जाए वहीं दूसरा भी जाए साथ में, तो वो कहलाता है संश्लेष। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके साथ हमारा एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो है, एक ही जगह पर है, लेकिन संश्लेष नहीं है। जैसे कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य अभी इस जगह हमारे साथ में है, तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, परंतु उनके साथ अभी संश्लेष संबंध नहीं है, क्योंकि हम उठ के कहीं और चले जाएंगे, वो यहाँ का धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य वो यहीं रह जाएगा। तो ये एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी संश्लेष रहित है। और शरीर के साथ और कर्मों के साथ कैसा है कि एक क्षेत्र अवगाह भी है, जिस जगह आत्मा के प्रदेश है उसी जगह शरीर है, और संश्लेष सहित भी है
कि जहाँ जीव उठ के जाएगा वहां शरीर जाएगा, जहाँ शरीर जाएगा वहां जीव जाएगा। दोनों का ऐसा एक साथ होने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको बोलते हैं संश्लेष सहित। हाँ ज्योति जी बोलिए। दीदी ये जैसे हम बोलते हैं भगवान की भक्ति टाइम पे, जैसे तुम्हें वीतरागी हो या सर्वज्ञ हो, तो वो परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध में साक्षात भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो साक्षात शुद्ध निश्चय में जाएगा। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान अपने आप में जीव की निर्मल पर्याय है। भगवान का मतलब ही है जीव की पूर्ण निर्मल अवस्था का नाम भगवान है। जैसे अभी बहिरात्मा, परमात्मा और अंतरात्मा, ये 3 तरह की आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो बहिरात्मा किस नय के अंतर्गत जाएंगे? ये जीव बहिरात्मा है, बहिरात्मा जी अभी नंबर पे चले जाए। हाँ, तो वो अशुद्ध निश्चय में भी जा सकते हैं, और अगर हम भेद करके कहें तो समझ लीजिए उपचरित सद्भूत के अंतर्गत भी ले सकते हैं। वो वाक्य जैसा भी हो, अभी हम सामान्य वाक्य बोल रहे हैं। और जो अंतरात्मा है, तो अंतरात्मा है वो एक देश निर्मल पर्याय है। तो एक देश निर्मल पर्याय, वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बन जाएगी। और परमात्मा, अब अरहंत भी परमात्मा है, सिद्ध भी परमात्मा है, तो परमात्मा है वो साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय बनेगी, 7वें में जाएंगे। वो तो वाक्य जो बन रहा है उस वाक्य में थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि उसमें अभेद किया है या कुछ भेद करके कहा है। तो आप देखिए जो 3 नंबर का नय है, 3 नंबर का और 5 नंबर का, और 3 नंबर का और 6 नंबर का, इन दोनों के विषय एक से हैं, क्योंकि 3 नंबर के नय में डबल विषय है। विकारी पर्याय को भी ग्रहण कर रहा है और निर्मल एक देश निर्मल पर्याय को भी ग्रहण कर रहा है। तो व्यवहार नय में जो 3 नंबर वाला नय है और इधर अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय, इनके विषय एक से हैं, बस वो फर्क है अभेद का और भेद का। और जो 6 नंबर का नय है, 6 नंबर आएगा नहीं, 7 नंबर का नय, 7 नंबर का नय और जो 4 नंबर का नय है, उन दोनों के विषय पूर्ण निर्मल पर्याय है, वो दोनों एक सी हैं। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है तो ध्यान होगा आप लोगों को, अपन ने बोर्ड पे बना के फिर मैच करके, शायद आप लोगों ने कॉपी में भी इस तरह से लाइन खींच के मैच भी किया था। वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स की मैं डेट बता दूंगी। तो विषय एक से है, फर्क है अभेद देख रहा है या भेद देख रहा है, बस विषय एक से ही है। इसलिए संजीव जी का वो सेंटेंस वो पूछते हैं, वो मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, किसमें? तो मुक्तिगत नर श्रेष्ठ कौन हुए? वो सिद्ध भगवान हुए। तो साक्षात में जाएगा। हाँ, साक्षात के अंतर्गत जाएगा। और भक्ति करे गुण भेद से, अगर इस वाक्य पे अंडरलाइन कर रखी है तो वो 4थे नंबर वाले पे जाएगा, गुण भेद वाले पे, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार पे। वो प्रश्न देते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, इस चीज पे हाईलाइट हम कर रहे हैं। चलिए अब अपना समय हो गया है, आप लोग पढ़ना, स्वाध्याय करेंगे, कुछ बातें आएगी तो वहाँ उनके आधार पे नयों का पता लगेगा। और मेन, हाँ, और मेन तो फिर ये हो जाता है कि बस निश्चय का है या व्यवहार का है, बस इतना देखने की बात। जैसे जैसे और डीप स्वाध्याय करेंगे तो ज्यादा भेदों के अंतर्गत नहीं जाएंगे। भेद भी आते हैं ये समय सार में से ही 8 भेद निकाले गए हैं, तो समय सार में इनके प्रयोग बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मेन ऐसा रहता है, निश्चय का विषय है कि व्यवहार का विषय है, व्यवहार का कथन है तो उसका वजन कम है, हल्का है वो, और निश्चय का कथन है तो उसमें वजन है। बस ये वजन की बात जो बताई थी, ये नयों के कथन में किस नय का कथन है उससे उसके वजन का पता लगता है कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है तो वो कहने का है, फॉर्मेलिटी है, बिल्कुल दूर का है। और अगर समझ लीजिए निश्चय नय का कथन है तो उसमें थोड़ा वजन आएगा, तो वो वजन के आधार पर उसको किस तरह से किस नय के कथन को ग्रहण करना, क्या मानना, व्यवहार नय के कथन को वास्तव में ऐसा नहीं है ऐसा जानकर उस कथन को छोड़ना। व्यवहार नय शरीर और आत्मा को एक कह रहा है, लेकिन वास्तव में शरीर और आत्मा एक नहीं है। ये व्यवहार नय का व्यवहार नय का वजन इतना ही है कि बस कह रहा है, वास्तव में आत्मा और शरीर एक नहीं हो जाते हैं। समय सार में 27 नंबर की गाथा है, उसमें शरीर और आत्मा को एक कहा गया,
तो वो कहा है किसी प्रयोजन से अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए, लेकिन उसको मानना नहीं, व्यवहार न के कथन को मानना नहीं, श्रद्धान नहीं करना। श्रद्धान करने के लिए वो परम शुद्ध निश्चय न का जो विषय है वही श्रद्धान करने योग्य है। अभी अपन अब इस नए के प्रकरण को आज यहीं पूरा करते हैं, और किसी आप लोगों के कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा भले ही कल, बाकी आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स आप सुन लीजिएगा। हाँ बोलिए। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 7, 8, 9 अक्टूबर, ये 5 रिकॉर्डिंग। ठीक है आंटी, मैं आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप में वो डेट्स बता दूंगी, तो आप लोग जो भी मतलब जिनको भी रुचि हो वो वाली क्लासेस और सुन लीजिएगा। और ये अभी वाली 2-3 है, थोड़ा बार बार में सुनेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस, उसमें क्या है हमने प्रैक्टिस ज्यादा की है, थोड़ी कुछ उदाहरण वगैरह और भी लेके, तो उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए अभी समय हो गया है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।